नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारे देश में महाकुंभ का आयोजन बड़ी धूमधाम से बड़ी भव्यता के साथ हमारे पूरे देश में विश्व के सभी लोग हमारे देश में आ रहे हैं और खासकर प्रयागराज में पहुंच रहे हैं माँ गंगा की गोद में या माँ यमुना के गोद में, माँ सरस्वती की गोद में स्नान करने। इसी बीच हमारे जो देश के कथावाचक हैं वो भी पहुँचे हैं, लेकिन इन कथावाचकों में हमारे देश के बाल विद्वान ज्ञान बांट रहे हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में जिस उम्र में लोगों को पढ़ने के लिए पेंसिल पकड़ने या कलम पकड़ाने या बच्चे उनके माँ बाप उनको टिफ़िन में चॉकलेट केक ये सब देते हैं, उसी उम्र में हमारे देश के जो सनातनी है, हमारे देश के जो छोटे संत हैं, इस समय ज्ञान बांट रहे हैं। और देखिए, महाकुंभ नगर में कुछ ऐसे भी ज्ञानी और विदुषी बालक हैं जो खेल कूद और पढ़ने लिखने की उम्र में कथा का प्रवचन कर रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अध्यात्म की नगरी जगह जगह प्रवचन, राम कथा के साथ साथ हवन पूजन और यज्ञ हो रहा है। संगम क्षेत्र सुबह शाम वैदिक मंत्रों कथा प्रवचन से गूंजयमान है। एक से बढ़कर एक जगत गुरु, पीठाधीश्वर, विद्वान, कथाव्यास श्रद्धालुओं को सत्संग प्रवचन से आध्यात्मिक सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। इस दिव्य भव्य महाकुंभ में कुछ ऐसे भी ज्ञानी और विदुषी हैं जिनकी उम्र तो खेल कूद और पढ़ने लिखने की है, लेकिन इस छोटी सी आयु में वह दूसरों को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ ऐसे ही बाल कथावाचकों पर प्रस्तुत है हिंदू राष्ट्र 3.0 की एक रिपोर्ट। 8 साल की उम्र से कथा सुना रही मनुप्रिया। श्री धाम वृंदावन की ओर से सेक्टर 16 में लगाए गए श्री राधा रानी किशोरी सेवा धाम शिविर में 20 साल की किशोरी मनुप्रिया का प्रयाग महात्म पर 5 दिनी प्रवचन 27 जनवरी से शुरू होगा। श्री धाम के स्वामी सत्यम ने बताया कि जब वह 8 साल की थी तब वह 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में श्रीमद् भागवत की रामकथा सुना रही हैं। सबसे छोटी कथावाचिका अनुष्का मेले में आएंगी। खेलने की उम्र में कथावाचिका बनी कथा व्यास अनुष्का पाठक भी बसंत पंचमी के स्नान से पहले मेले में आ जाएंगी। 8 वर्ष की नन्ही कथा व्यास को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। कक्षा 5 की छात्रा अनुष्का मूल रूप से कुशीनगर की रहने वाली है और प्रयागराज में रह के पढ़ाई करती है। 9वीं की छात्रा प्रियांशी सुना रही रामकथा। महोबा की 15 साल की प्रियांशी किशोरी अरेल में श्री राम कथा सुना रही हैं। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में हमारे जो विदुषी हैं, हमारे जो ज्ञानी हैं, देखिए जिस उम्र में लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने माँ बाप का पीछा नहीं छोड़ते, अपने चाचा चाची दादा दादी का पीछा नहीं छोड़ते, जो घूमने टहलने टीवी मोबाइल फ़ोन में लगे रहते, उस उम्र में देखिए 9वीं की छात्रा प्रियांशी सुना रही कथा। महोबा की 15 साल की प्रियांशी किशोरी अरैल क्षेत्र में श्री राम कथा सुना रही हैं। कथा 20 से 28 जनवरी तक चल रही है। 12 साल की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा सुना रही प्रियांशी 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं। 3 बहन व एक भाई में बीच की प्रियांशी कहती है उन्होंने कथा वाचन किसी गुरुकुल में नहीं सीखा है, बल्कि सब ठाकुर जी की कृपा से सीखा है। राम कथा संघ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं शशि। देखिए, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से आयोजित श्री राम कथा में 15 साल के कथावाचक पंडित शेखर का प्रवचन बुधवार से शुरू हुआ है। झांसी की मौरानी तहसील निवासी शशि शेखर सेक्टर 18 अन्नपूर्णा मार्ग स्थित नारायण खालसा के शिविर 28 जनवरी तक श्री राम कथा सुनाएंगे। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे शशि शेखर के पिता स्वर्गीय शक्तिकांत दुबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी माता संगीता दुबे स्कूल की प्रिंसिपल है। उनकी एक छोटी बहन है। कथा वाचन की ओर रुझान के सवाल पर कहते हैं सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो रही है। सोचिए, आप खुद सोचिए, सत्य सनातन मार्ग कितना अद्भुत है। इन बाल संतों ने जिस हिसाब से प्रेरणा दी है, जिस हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाला है, अपने इनके परिवार वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो सत्य सनातन के लिए इनको न्यौछावर कर दिया है। धन्यवाद आप सभी का।